मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का बस्तर में विरोध हो रहा है। नगरनार स्टील प्लांट केंद्र नहीं चला पा रहा है तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार को दे दो, हम उसे चलाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि विनिवेशीकरण की प्रक्रिया में ऐसा क्लॉज लगा दिया है कि निजी हाथों की जगह राज्य सरकार यह प्लांट न ले सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना हो रही थी तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस प्लांट को निजी हाथों में देने के लिए जमीन नहीं दी है। नगरनार स्टील प्लांट से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद की गई है, यहाँ के विकास की उम्मीद की गई है। यह उम्मीद की गई है कि इससे हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत होगी। लेकिन अब दिख रहा है कि प्लांट की स्थापना के बाद इसे निजी हाथों को सौंपने की साजिश की जा रही है। सारे सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना चकनाचूर नहीं होने देंगे। हम नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का विरोध करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है इस ज़मीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्ति को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। तो दो चीज़ है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ कि वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और दूसरी बात है एनएमडीसी न बिके। और तीसरी बात, मैंने सुना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आ रहे हैं कि वहाँ से, तो मैं तो जो यहाँ से जगदलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें क्योंकि नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है, मैं मांग करता हूँ इसको शुरू करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं तो, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति जो देना होता है करीब 1 करोड़ रुपया, वो हम देने के तैयार हैं। और आ रहे हैं तो उसकी वो घोषणा करें और संचालित करें। ये 2-3 बातें हैं जो मैं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, निजीकरण के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी भ्रामक जानकारी फैला रही है, दूषित प्रचार कर रही है। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब निजीकरण की शुरुआत हुई। निजीकरण के जन्मदाता ही कांग्रेस पार्टी है। पहले इसका जवाब इनको देना पड़ेगा कि ये जो बोलते हैं और ये लोग जो करते हैं इसमें कितना इनका सामंजस्य है, कितने इनके कहते हैं और करते हैं, उसमें अंतर है कि नहीं है, इस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। और जहाँ तक निजीकरण की बात है, हम निजीकरण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और हम विश्वास दिलाते हैं निजीकरण नहीं होगा और यहाँ के लोगों के साथ, हितों के साथ में अन्याय नहीं होगा। महिला आरक्षण के बारे में, महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस दोगलापन है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आरक्षण के उसमें, लेकिन जब आरक्षण के संदर्भ जब वहाँ पर आता है तब उसके विपक्ष में बयान जारी करते हैं। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, न केवल महिला आरक्षण को लेकर बल्कि अनेकों सौगात जो यहाँ पर लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके लिए यहाँ के चाहे महिला समुदाय हो, चाहे वो यहाँ के आदिवासी समुदाय हो, वो सारे लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है। नरेंद्र मोदी। कवासी लखमा जी ने शराबबंदी को लेकर के बिल्कुल साफ इनकार किया है। वो अन्य राज्यों का हवाला दे रहे हैं कि सब जगह शराब हो चुका है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका तो दोगलापन है। गंगाजल को हाथ में लेकर क्या खत्म, गंगाजल को लिए थी किसी और को लिए, पहले उसको बताएं। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐसा लिया था, गंगाजल था कि कोई और जल था, कि शराब को हाथ में लिया था, ये कवासी लखमा बताए। अच्छा, मोदी जी जैसे आ रहे हैं तो उससे कैसी छवि बन रही है और यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? लोगों में उत्सुकता है, लोग चाहते हैं
ऐसे नेता जो उन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अलग छवि स्थापित की है, विश्व के नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित की है, जिन्होंने हमारे पूरे देशवासियों को अनेकों सौगात दी है। भगवान राम का मंदिर की सौगात आज हमको प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आज उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आज यदि काशी का, उज्जैन का, मथुरा का यदि कायाकल्प हो रहा है तो उसके लिए कोई कारण है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। किसान सम्मान निधि जो हमारे लोग किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है तो उसका भी क्या कारण, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आज हमारे लोगों को यदि धान का सही मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसमें भी 80% जो पैसा है वो केंद्र सरकार दे रही है, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित हमारे प्रदेश के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री जी का किया है। आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन